एक दिन कहने लगा एक दिन कहने लगा मुझसे गगन का चाँद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। एक दिन कहने लगा मुझसे गगन का चाँद कि आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है। उलझने अपनी बनाता उलझने अपनी बनाता आप ही फंसता। उलझने अपनी बनाता आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पलता राय अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अक्सर आपके समक्ष कुछ विषयों को लेकर उपस्थित रहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी उससे थोड़ा बहुत सीख लेते होंगे, सहमत होते होंगे। मैं नहीं कहती कि सहमति सबकी ज़रूरी है या सभी हमारी बात से सहमत हों, लेकिन कुछ सार तत्व जीवन के मैं देने की कोशिश करती हूँ। कभी वो वेदों का कथन होता है, कभी वह किसी कवि, किसी लेखक की प्रस्तुति का सार होता है, कभी वो गीता का ज्ञान होता है, कभी वो विभिन्न नायकों का चरित्र होता है। उसी श्रृंखला में आज मैं फिर से आपके सामने आज की जिंदगी का, भौतिकवादी जिंदगी का एक बहुत ही अ, विषम जटिल सत्य लेकर उपस्थित हूँ। कन्फ्यूशियस ने भी कहा था कि हमारी जिंदगी वास्तव में बहुत आसान है, लेकिन हमने उसे अपने आचरण से, अपनी सोच से, अपने भौतिकतावादी दृष्टिकोण से बेहद जटिल बना दिया है। इतनी जटिलता कि हम यदि ध्यान से गौर पूर्वक देखें तो हम अपनी जिंदगी लगता है स्वयं जी ही नहीं रहे हैं, बल्कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमने, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रखा है। हम बढ़ना तो चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उन्नति करना चाहते हैं, हम अमीरी का प्रदर्शन करना चाहते हैं, हम ब्रांडेड चीजों का उपयोग करना चाहते हैं, हम अपने आप को दूसरों से अलग, दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं और इसी को हम जीवन समझ बैठते हैं, इसी को हम जिंदगी समझ बैठते हैं कि हम खुद को दूसरों से बेहतर भौतिकवादी दृष्टिकोण से कैसे दिखाएं। वही हमारे जीवन का पैमाना सा बनता चला जा रहा है। हमें याद है अपना वो बचपन, जिसमें हमारे पास बहुत कुछ नहीं होता था, न टीवी था, न फ्रिज था,
भौतिकता के कोई बहुत बड़े बड़े साधन थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम कई भाई बहन आराम से अपनी जिंदगी का बसर करते थे। हम एक दूसरे का मनोरंजन स्वयं ही कर लिया करते थे। हम एक दूसरे से कहानियां सुन लिया करते थे। हम एक दूसरे के साथ खेल लिया करते थे। छोटे छोटे खेल जिनके लिए किसी बड़े स्टेडियम में जाने की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी, हम घर पे ही एक्कम दुक्कम खेल लिया करते थे। हम घर पे ही गिट्टे खेल लिया करते थे। हम छुपम छुपाई खेल लिया करते थे। मनोरंजन हो जाता था। और बहुत मन किया कि कुछ और, तो बहुत गुलशन नंदा की कुछ किताबें पढ़ लिया करते थे। उसमें भी बड़ी डांट पड़ जाया करती थी कि यहाँ उपन्यास पढ़ते हो। और इस तरह से पानी पीना होता था हमें, तो गर्मियों में ठंडा पानी तो 20 पैसे के का बर्फ आ जाता था। उसको हम बाल्टी भर के पानी में मिला दिया करते थे और उससे अपनी प्यास बुझाया करते थे। कोई एसी नहीं था हमारे पास, कोई कूलर भी नहीं था हमारे पास। हम एक ठंडा कमरा घर का ढूंढ लिया करते थे जहाँ पर धूप ना आती हो, ज़्यादा रोशनी ना आती हो। उसी में हम चारों तरफ गीली गीली तौलिया बिछा दिया करते थे, पंखे चला दिया करते थे, वो भी टेबल फैन। और उसी में हम ठंडी हवा का, ठंडे झोंकों का आनंद लिया करते थे। कभी कभी फिल्मों को देखने का भी मौका मिलता था। माँ बाप सबको इकट्ठा करके ले जाते थे और हम सब मिलकर वहाँ पर उत्सव मना लिया करते थे। गोल्ड स्पॉट पी लिया, कुछ चीज़ें अच्छी खा ली, बॉक्स में बैठ कर सीमेंट सिनेमा देख लिया। क्या सालों साल वो चीज़ें हमें याद रहा करती थी। हम अड़ोसियों पड़ोसियों के घर बड़े आराम से बिना किसी डर, किसी झिझक के चले जाया करते थे। कोई डर नहीं होता था। माँ बाप की कोई इतनी रोक टोक नहीं होती थी पड़ोसियों के घर जाने में। आज तो घर से बाहर निकलने पे ही बच्चे को 50 बंदिशें लागू कर दी जाती हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा बना दिया है। आराम से घूमते थे, धौल धप्पे होते थे। कभी कभी तो खाना पीना खा के भी आ जाया करते थे और घर पे खाने के लिए मना करते थे तो डांट भी पड़ती थी, खाना क्यों खा के आ गए। लेकिन नहीं, कोई इतना बोझ नहीं डाला जाता था कि तुमने इतना ऐसा क्यों कर दिया और बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये सामान्य सी जिंदगी जिया करते थे और खुश थे, खूब खुश थे। लोगों से मिलना जुलना था, बातें हुआ करती थी, गप्पे हो जाया करती थी, सामाजिकता निभा ली जाती थी, दुनियादारी निभा ली जाती थी, तीज त्योहार मना लिए जाते थे और इन सब को ऐसा उत्सव बना दिया जाता था कि आज भी उनकी यादें कहीं जाती ही नहीं है। आज सब कुछ है, ऐशो आराम के समस्त साधन जिसे आज के भौतिकवादी युग में सामान्य जरूरत मान लिया गया है, वो सब कुछ है आज। लेकिन वो खुशी न जाने कहाँ गुम हो गई। ये सब कुछ में जो जो आनंद, जिसे मजा हम कहते हैं, माना कि ठंडी हवा हमें मिल जाती है, एसी की ठंडी हवा मिल जाती है, हम अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं,
हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, हम ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, ब्रांडेड जूते खरीदते हैं, ब्रांडेड घड़ियां खरीदते हैं, पीवीआर्स में जाकर गोल्ड क्लास में मूवीज देखते हैं। क्या नहीं है साधन मेरे पास आज, हम सब के पास लगभग। लेकिन वो जिसे एक आंतरिक खुशी कहते हैं, जो स्वयं में वो मन से उपजती है, हम उसे तो शायद कहीं ना कहीं खो चुके हैं। हम आज मिलते भी हैं एक दूसरे से तो हमें वो उत्साह नहीं होता, क्योंकि थोड़ी देर के लिए भी हमारे पास यदि फ़ोन से अलग हटकर हम किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ हमारा खो गया है। बच्चों को अगर दरवाज़ा खोलने के लिए कह दिया जाए तो वो भी मन महसूस लेते हैं, क्योंकि वो फ़ोन पे लगे होते हैं। जैसा कि कहा गया कि वो दुनिया को सच में ही फ़ोन ने अपनी मुट्ठी में कर लिया, बस वो मुट्ठी में ही समा गई। मुट्ठी में समाई हुई चीज़ बंद है, खुली नहीं है। कहने को हम सारी दुनिया के संपर्क में हैं, सारी दुनिया से सीधे संपर्क में है, जब चाहे, जहाँ चाहे, जिससे चाहे, जिस समय चाहे, हम एक फ़ोन कॉल से बात कर लेते हैं, एक वीडियो कॉल से आमने सामने हो लेते हैं। पर वो स्पर्श कहाँ है? पर वो छुअन कहाँ है, जो हमारे तन मन को विभोर कर देती थी? चिट्ठियां लिखते थे हम, चिट्ठियां लिखते थे और चिट्ठियों में हम अपने पूरे मन के भाव को ऐसा उड़ेल कर रख देते थे कि जिसे हम भेजते थे वो उन्हें संभाल के रख दिया करता था। हमारी चिट्ठी आती थी हमारे पास, उन चिट्ठियों को एक बार पढ़ने से मन नहीं भरता था हमारा। हम बार बार उसको उठाते थे तकिए के नीचे से, बार बार पढ़ते थे, बार बार उन पर विचार करते थे। वो हमारे मन को, हमारे दिल को छूती थी। आज हम बात भी कर लेते हैं, आज हम एक दूसरे को देख भी लेते हैं। वो जो एक मिलन है, जो आत्मा से आत्मा का मिलन होता था, वो कहाँ गया? कहीं खो गया है। आज का बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, विवाह होता है, नौकरी लगती है, घर से अलग हट जाने की बात करता है। वो 4 कमरों वाला फ्लैट चाहिए, जिसमें एक बड़ा सा हॉल हो, जिसमें अटैच बाथरूम्स हों, सोसाइटी में हो, गेटेड सोसाइटी हो, हर तरह की सिक्योरिटी हो। हम ऐसा मकान तुरंत ले लेना चाहते हैं, करोड़ों देकर ले लेते हैं। पर क्या फिर भी हम अपने आप को सिक्योर्ड महसूस करते? नहीं। तब हम खुले में भी रहते थे तो सिक्योर्ड थे। आज हम अपने आप को पैक करके रहते हैं तब भी इनसिक्योर है, असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप। कहाँ गए वो दिन? कहाँ खो गए और क्यों खो गए? हमने अपने आप को विकास के किस मुहाने पर पहुंचा दिया कि हम सब कुछ पाकर भी सब कुछ खोए हुए हैं। सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी लगता है जैसे हम खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हम नहीं जानते हमारे पड़ोस में कौन रहता है। अड़ोस पड़ोस में भी कुछ हो जाए तो हमें उसकी खबर कहीं और से मिलती है।
कोई सीधा संपर्क नहीं होता है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्या प्राप्त करना चाहते हैं? क्या खोजना चाहते हैं? आपने देखा होगा सोशल मीडिया सोशल मीडिया पर हम खुशियां ढूंढ रहे हैं। अगर हर कोई खुश ही है तो फिर विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं कैसे हो जाती हैं? क्यों कोई अपनी जान ले लेता है? क्यों कोई अलग हो जाता है? वो जो फेसबुक पर खुशियां हमें दिख रही हैं या सोशल मीडिया पर जो चीजें हमें दिख रही हैं, क्या सच में वास्तव में वही सत्य है या हमारे जीवन की सत्यता कुछ और है? हम वहां पर एक किसी को देख रहे हैं कि वो अच्छे कहीं विदेश में छुट्टियां मनाने गया है, वो किसी अच्छे बड़े हिल स्टेशन पे गया हुआ है, खूब बड़े होटल में रह रहा है या किसी द्वीप पर गया हुआ है या समुद्र में वह स्कूबा ड्राइविंग कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो आप सभी देखते होंगे और फिर उनको देखकर वो इसलिए डालते हैं कि हमें लोग देखें। तो कितने लोग होते हैं जो उन चीज़ों को देखने के बाद प्रसन्न होते हैं, बल्कि विघटन की एक और कड़ी शुरू हो जाती है। घर में एक तूफान सा मच जाता है, अरे उसको देखो, उसके पास कहाँ से इतना आ गया, कैसे वो विदेशों में छुट्टियां गुजार रहा है, कैसे वो बड़े बड़े होटलों में रह रहा है, क्या हमारे पास इतना भी नहीं है, क्या हम नहीं चल सकते? और फिर हम अपने ही ऊपर अपना ही बनाया हुआ एक बोझ डाल देते हैं और फिर उसी में उलझे रहते हैं। ऐसी उलझन जैसे मकड़ी का जाल सुलझता ही नहीं है। हम छुट्टियां मना के भी आ जाएं कहीं बाहर से तो हम खुश नहीं होते हैं। हम हजारों लाखों रुपए भी खर्च करके आके खुश नहीं होते। तो कहाँ है हमारी खुशियां? क्या इन्हीं सब चीजों में है? आज का बच्चा छुट्टियों में दादी नानी के घर नहीं जाना चाहता। आज का बच्चा छुट्टियों में घूमने जाना चाहता है, ऐसी जगह पीयर प्रेशर होता है उसके ऊपर कि हमें भी जाकर कहना है कि हम यहाँ घूम कर आए हैं। इतना दबाव हम हर जगह बना रहे हैं। क्यों भैया? क्यों? तो अगर हमारा जीवन इतना सरल था तो हम उसको इतना जटिल क्यों बनाते जा रहे हैं? हम जटिलताएं अपने जीवन में समेट रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं और फिर विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। फिर इलाज करवाने जा रहे हैं, फिर वहां पैसे खर्च हो रहे हैं। हमने स्वयं अपने ऊपर एक जाल बुन रखा है और उस जाल से हमने ऐसा जाल बुन रखा है कि अब हम निकल ही नहीं पा रहे हैं उससे। जरूरत किस बात की है कि हम उस जाल को बुने ही क्यों? हम अपने ऊपर चीजों का दबाव थोपे ही क्यों? हम जो है, जितना है, जितने में हमारी खुशियां हो सकती हैं, हम उनमें संतुष्ट क्यों नहीं रहते हैं? हम क्यों लोगों के दबाव में आकर इतने लोन ले लेते हैं कि हम उस लोन को पूरा ही नहीं कर पाते और दबाव में पड़े रहते हैं?
हमें अपनी खुशियों के दायरे को थोड़ा सा एक सीमा देनी होगी, वह सीमा जिससे आगे हम ना जाएं, जो हमारे जीवन पर इतना हावी न हो जाए कि जीवन उनके माध्यम से संचालित हो, हमारे खुद के माध्यम से हमारा जीवन ना चले। इस जगह पर हम अपने आप को नहीं पहुंचाए। तो कुछ अहम बातें जो हम आपको बताना चाहते हैं, उनमें पहला तो यही है कि हम झूठे प्रदर्शन के जाल से बचें। बचें या बचाएं, अपने आप स्वयं बचाएं, क्योंकि ये काम करने के लिए कोई और नहीं आएगा। ये काम हमें स्वयं करना होगा। और हमें अपने अंदर, यदि हमें कुछ करना ही है, तो हम देखें कि हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, हमारे अंदर जो कौशल है, उसको हम विकसित करें। हम अपने व्यक्तित्व को संवारें, निखारें। हम अपने आप में निखार लाने की कोशिश करें। हमारे अंदर कोई योग्यता है, कोई स्किल है, उसको विकास दें हम उसमें, और उसके लिए कुछ सीखें, उसको निखारें और दुनिया तक अपनी उस स्किल को पहुंचाएं। उससे अपने आप को एक मान दें, एक सम्मान दें। सिर्फ अमीरी का प्रदर्शन ना करें। अमीरी का प्रदर्शन बिल्कुल बेकार है। उस प्रदर्शन से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। प्रदर्शन से मिलता ही नहीं है कुछ। जिंदगी जीने के लिए है, प्रदर्शित करने के लिए नहीं है। हमें अपना जीवन जीना है। ये कोई एग्जीबिशन नहीं है जिसका हम प्रदर्शन करें, जिसे हम लोगों के सामने दिखाएं और लोगों से अपने आप को बेहतर, ऊंचा, अमीर दिखाने की कोशिश करें। हमारे पास स्मार्ट वॉच है, हमारे पास हर लेटेस्ट गजेट्स आते जा रहे हैं, इनसे कुछ ना होने वाला। अपने कौशल को, अपने व्यक्तित्व को निखारें, संवारें और सोशल मीडिया से तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो। सोशल मीडिया एक सम्मोहन है, हिप्नोटिज्म है। सोशल मीडिया से जो हम प्रभावित होते हैं, जो वो हमें अपने सम्मोहन के जाल में फंसाता है, वो हमसे अक्सर अक्सर गलत कार्य करवा देता है। हमें उससे अपने आप को स्वयं बचाना होगा। सोशल मीडिया का जाल आजकल बहुत बुरा है। सवेरे उठते ही हम सबसे पहले अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं। रात को भी नींद खुल जाती है तो वॉशरूम जाना है, उससे पहले भी हम अपने अंधेरे में ही हम अपनी आंखों को मीच मीच कर जो है वह खोलते हैं, अपने अकाउंट्स खोलते हैं। कभी फेसबुक खोलते हैं, कभी कुछ और खोलते हैं, कभी कुछ और खोलते हैं। आंखें पूरी भी ना खुलती हैं, लेकिन सोशल मीडिया का हर एंगल हमारे सामने खुल जाता है। और जिंदगी बदले, जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। मकानों को बदलने से और फ़ोन बदलने से और घड़ियां बदलने से और घर की चीज़ें बदलने से बदलाव नहीं होता है। ज़िंदगी में सुकून यदि हासिल करना है तो इस सम्मोहन के जाल से हमें थोड़ा सा निकलना होगा। तो हम, ऐसा नहीं है कि अगर आप कहते हैं कि नहीं, इनसे क्या खुशियाँ नहीं हासिल होती? होती हैं, माना कि इनसे खुशियाँ हासिल होती हैं, पर कभी आप जितना है उसमें से किसी को कुछ देकर देखिए, मन से देकर देखिए।
किसी को अपनी तरफ से कोई खुशी प्रदान करके देखिए। कोई मुसीबत में है, आप उसकी पैसे से मदद नहीं कर सकते हैं, मत करें। आप सिर्फ सहानुभूति के 4 बोल बोलने के लिए उसके पास कुछ देर तक बैठ जाएं। फिर देखिए, जो आपको खुशी मिलेगी, जो खुशी मिलेगी उसको आप अपने अंतर्मन में स्वयं महसूस करेंगे। और जो वो खुशी आप महसूस करेंगे वो इन सब चीजों में तो हमें मिल ही नहीं सकती। आप ईश्वर के मंदिर में अगर जाकर बहुत मन से 10 मिनट की पूजा आंख बंद करके कर लेते हैं और पूरे मन से करते हैं, स्वयं को समर्पित कर देते हैं भगवान के आगे कि तुम संभाल रहे हो, तब देखिए आपको कितना आनंद मिलेगा। एक अलग ही आनंद मिलेगा। आनंद की ऐसी पराकाष्ठा जिसे आपने कभी भौतिक चीजों में अनुभव नहीं किया होगा। तो थोड़ी सी कुछ चीजें हैं, कुछ उपाय हैं जिन्हें मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप यदि इसे अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं तो अवश्य अपनाने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल हम इसको बना देते हैं। सबसे पहले तो आप खुद में ये तय करें कि आप अपनी जिंदगी को चाहते कैसे हैं। पहले उसकी कोई दिशा, कोई लक्ष्य निश्चित करें। उसे अपनी दिनचर्या में, अपने अंदर, अपनी दिनचर्या के अंदर उसको लें, उसको शामिल करें। क्योंकि सिर्फ सोचते रहने से भी जिंदगी नहीं बदलती है। जिंदगी में केवल सोच से ही जिंदगी नहीं बदलती है, उसमें चीज़ों को, लक्ष्य को, उद्देश्य को शामिल करना होता है। जिंदगी का कोई एक अच्छा सा लक्ष्य बनाए, उद्देश्य बनाए और फिर उस पर तन मन से लग जाए। उद्देश्य चीजों का एकत्रीकरण नहीं होना चाहिए। उद्देश्य जीवन को सुखी बनाना तो है, लेकिन किसी दूसरे के सुख पर डाका डालकर नहीं। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दीजिए। जान है तो जहान है। दुनिया रह के ही क्या करेगी जब आप ही नहीं रहेंगे। पहले अपने आप को, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को देखें। आप ये मान कर चलें। आप अक्सर कह देते हैं कि अरे हमारे पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है, हमें तो खाने तक की फुर्सत नहीं है, हमें तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा, अरे भैया मैं क्या करूं, मेरे को तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। अरे फिर जिंदा कैसे हो? तो 24 घंटों में से कम 2 घंटा तो आप अपने लिए दीजिए। माना 1 घंटा सुबह दे दीजिए, 1 घंटा शाम दे दीजिए। अच्छा, मॉर्निंग वॉक कीजिए, कुछ योगा अभ्यास कीजिए, कुछ स्वयं सीखिए, कुछ लोगों को सिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए फल, सब्जियां, दूध, दही, उनको खाइए। जंक फूड को
थोड़ा साइड कर दीजिए। जंक फूड हम बच्चों में भी आदत पड़ती जा रही है, हमारे अंदर भी आदत पड़ती चली जा रही है। बर्गर बड़े आनंद से खाते हैं, साथ में कोक बड़े आराम से ले लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। एक चीज़ आपको बताऊँ, हर वो चीज़ जो बहुत नुकसानदायक होती है, एक्सट्रीमली हार्मफुल होती है, अक्सर उन सब में आकर्षण, खिंचाव और सम्मोहन अवश्य होता है। अब आजकल देखिए गाने आपकी ज़ुबान पर धड़ से चढ़ जाते हैं, पर जितनी तेज़ी से वो आते हैं उतनी ही तेज़ी से वो निकल जाते हैं। कितना चला मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, लेकिन पुराने गानों की तासीर तो देखिए, इतने कर्णप्रिय कि वो कान से सीधे दिल पर उतर जाया करते हैं, दिल में उतर जाया करते हैं। चाहे वो नमकीन गाने हो, चाहे मिठास लिए हुए हो, उनके जो लिरिक्स होते हैं, उनका जो लेखन होता है, उनमें इतने गहरे भाव छिपे होते हैं कि वो तब भी वैसे ही चलते थे और आज भी वैसे ही चलते हैं। आजकल के वास्ते तुरंत आजकल के गाने तुरंत आते हैं, तुरंत जबान पे चढ़ते हैं। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे सन बांध लाऊंगा, चढ़ जाता है, एकदम जुबान पर चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा गाना आएगा इसी की टक्कर का, वैसे ही वो जबान से उतर जाएगा। पुराने गाने ने तो कहने का जो तात्पर्य, हम अपने मूल भाव पर हैं कि कहने का तात्पर्य ये है कि आकर्षण जो है अक्सर गलतियों को लिए हो होता है। समझ रहे हैं हम? खिंचाव जहां भी बहुत जल्दी शीघ्रता से हो जाए, अक्सर वो चीज थोड़ा गलत ही हो जाया करती है। चाहे उसको जंक फूड में ले लीजिए, चाहे उसको आप जिंदगी में ले लीजिए, तो ये ध्यान रखिए कि सम्मोहन के जाल में ना फंसे, और जो आपके लिए फायदेमंद हो, आपके शरीर के लिए फायदेमंद हो, आपके मन के लिए फायदेमंद हो, आपके विचार के लिए फायदेमंद हो, उसे ही अपने जीवन में अहमियत और महत्व दें। यदि आपको लगे कभी कि ये चीज़ गलत है, तो आप उसका तुरंत परित्याग कर दें, छोड़ दें उसे। और यदि आप लोगों से मान और सम्मान को पाने की इच्छा रखते हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि उतना ही मान और सम्मान आपको दूसरों को देना भी सीखना होगा। अधिकार और कर्तव्य सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हम ये अधिकार रखते हैं कि दूसरा हमें मान सम्मान दे, तो हमारा ये कर्तव्य साथ में ही जुड़ जाता है कि उतना ही मान और सम्मान, उससे ज़्यादा ही मान सम्मान हम दूसरे को भी दें। अपनी ज़िंदगी को
स्वाभाविक, सहज और सार्थक बनाने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपने मूल्यों को, अपने जीवन मूल्यों को, अपने ज़िंदगी के सिद्धांतों को भी समझना, सहेजना, उनको सँवारना और उन पर टिके रहने की आवश्यकता होती है और होनी चाहिए। ज़िंदगी तो एक भागम भाग बन गई है, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी बन गई है। हर कोई भाग रहा है। सड़कों पर देखिए, गाड़ियाँ भाग रही हैं, ट्रेनें भाग रही हैं, जहाज भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ पा नहीं रहे हैं। तो ये ज़िंदगी की जो भागम भाग है, उससे ज़रा अपने आप को बचाइए, बचाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा भागते हैं तो हमारे अंदर अति आत्मविश्वास हो जाता है और अति आत्मविश्वास हमें फिर कहीं का नहीं छोड़ता। कछुआ तो अपनी धीमी चाल पे भी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि वो धीमे 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 अपना चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, तुरंत भाग कर कहीं नहीं पहुंचना चाहता और इसीलिए वो जिंदगी की दौड़ में जीत भी जाता है। इसलिए इतनी भागम भाग मत रखिए, इतना कुछ भाग कर पाने की कोशिश ना कीजिए कि जब उसको पा ले तो उसका उपभोग करने लायक भी ना बचे, उसको भोग ही ना पाए। क्योंकि भाग भाग कर तो हमने अपने आप को समाप्त ही कर दिया है लगभग। उपभोग तो हम कर ही नहीं पाते हैं जब हम पूरी तरह से उसको, जिस चीज के लिए भाग रहे थे, उसको पा गए। जिंदगी भर खूब कमाया कि बुढ़ापे में चलकर आनंद लेंगे, बुढ़ापे में जाने के बाद 1000 बीमारियों ने पकड़ लिया और पैसा जो कि हम इतना भाग भाग कर कमा रहे थे, वह डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, लैब्स में जा रहे हैं, दवाइयों में जा रहे हैं, इलाज में जा रहे हैं। ऐसी भागम भाग वाली जिंदगी का क्या करना। न तो हम समय पर खा पाते हैं, न हम ठीक से पानी पी पाते हैं, न हम स्वयं को देख पाते हैं, न अपने परिवार को देख पाते हैं, न अपने बच्चों को देख पाते हैं, क्योंकि भाग रहे हैं। उस भागने में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ये कुछ कर सकें। पर धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे चलने का भी अपना एक अलग ही आनंद होता है। माना हम बहुत नहीं पा सकेंगे, पर इतना तो ज़रूर हमारे पास रहेगा कि हम सुख और चैन की ज़िंदगी को गुजर बसर कर सकेंगे। जीवन कुदरत का ही एक रूप है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व है रचित शरीर। कुदरत ही हैं हम, तो थोड़ा कुदरत में ही अपने आप को विलीन करके रखें। कुदरत को पास से देखें, निहारें, बागवानी करें, फूलों को देखें, उनका उनको सूंघें। मन और मस्तिष्क दोनों ही शांत हो जाएगा। मिट्टी से जोड़िए अपने आप को। आसमान से तो जमीन पर ही आना है। कहीं भी हम पहुंच जाएं, कितना भी आगे हम पहुंच जाएं, पर उतरना तो हमें जमीन पर ही है। तो हम जमीन से अपना संपर्क
कभी ना तोड़ें। जमीन पर अपने आप को स्थापित करके रखें और कुछ चीज़ों को सच में वक्त के ही साथ, कुदरत के ही साथ छोड़ दें। जो होगा देखा जाएगा, जैसा होगा झेल लेंगे, पर रहेंगे तो। और सबसे बड़ी बात, बी पॉजिटिव। कितनी भी मुश्किलें जिंदगी में क्यों ना आ जाएं, आप अपने सकारात्मक नजरिए को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि यही है जो हमें चलते रहने देगी। यदि हम अपने नजरिए को नेगेटिव बना देंगे, हर चीज में नकारात्मकता ढूंढने लगेंगे, तो जिंदगी स्वयं में ही दूभर हो जाएगी। तो बी पॉजिटिव, सकारात्मक बने रहिए हमेशा, चाहे घड़ियां कैसी भी आएं, कैसी भी जाएं, क्योंकि ये तो जीवन का शाश्वत चक्र है, चलता रहता है। आज यहाँ है तो कल यहाँ है, तो कल यहाँ है, फिर वहीं आ जाएगा। तो कुदरत के साथ जोड़िए अपने आप को और कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ दीजिए, वक्त पर छोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि निश्चित तौर पर कुछ अच्छा ही आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि जिंदगी में कभी भी उदास मत होइए, नीरस मत बनिए, और आशावादिता को हमेशा अपने अंदर जगाए रखिए। उम्मीद की किरण जब तक जिंदा है, उम्मीद की एक चिंगारी भी यदि आपके अंदर जिंदा है, तो आपको आगे बढ़ने से, आपको मुश्किलों से निकलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अपनी उम्मीदों का दामन कभी भी मत छोड़िएगा। आशावादिता को अपना मंत्र बना लीजिए, इसको जपिए, इसको अपने जीवन में क्रियान्वित करके रखिए। कभी भी हार नहीं मानेंगे, किसी भी परिस्थिति में हम हार नहीं मानेंगे। हम जिंदगी से डट कर लड़ेंगे और जिंदगी को सरल बनाते हुए उसको जिएंगे। इतनी मुश्किल ये नहीं है जितना मुश्किल हम इसको मान बैठते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आज बहुत गहरी गहरी बातें आपके सामने मैंने रख दी हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारे सारे ही जो ये दोस्त हैं, दर्शक हैं, वह बहुत समझदार हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, और निश्चित तौर से वो इनको सुनने के बाद अपने जीवन का आकलन करेंगे, और जहाँ उन्हें लगता है कि हम कहीं पर भी अपने आप को थोड़ा बदल कर अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना सकते हैं, तो मत फंसिए विषमताओं के जाल में। आप अपना सरल और सहज जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। अपना और अपनों का पूरी तरह से ख्याल रखिएगा। अपने तरफ से कभी भी किसी को कोई
दुख या कष्ट मत दीजिएगा। दूसरों की खुशी के लिए अगर थोड़ा सा अपना नुकसान भी हो रहा हो तो कोई बात नहीं, थोड़े नुकसान की भरपाई तो हम कहीं ना कहीं कर ही लेते हैं। अपनी तरफ से कभी किसी को कोई भी दुख मत दीजिए, ये मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है। तो आज चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे, और एक बार फिर से आपसे कहेंगे कि अभी तक यदि आपने हमारे चैनल काव्य तरंग पुष्पलता राय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी हौसला अफजाई हो इसके लिए अपने विचार हम तक जरूर प्रेषित करें, भेजें। मैं उनका स्वागत करूंगी, और अपना कोई सुझाव हमें दे सकते हैं तो दीजिए, मैं इंतज़ार करूंगी। नमस्कार।